जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज आप में से काफी सारे बच्चों को मौका मिलेगा अपने ही राज्य में नौकरी लेने का, एंड वो भी बिना किसी रिटन एग्जाम के। अगर आप ये सोच रहे हो कि अप्लाई करने की फी ज्यादा होगी, तो यहाँ पे कोई फी भी नहीं है। आप बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हो, वो भी आराम से अपने घर से ही। कैसे अप्लाई करना होता है, कैसे आपका सिलेक्शन होता है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। उसकी चिंता आप मत करो। आपका एक ही काम है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि सारी जरूरी जानकारी आपको मिल जाए और आप अपनी तरफ से कोई मिस्टेक ना करो। और जितने बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना डेली रोजगार विद विवेक तो भी दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है। दूसरी वैकेंसी की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पे, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पर टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो देखो, ये वैकेंसी निकाली है आधार कार्ड बनाने वाले विभाग यानी UIDAI विभाग ने, और इस वैकेंसी का जो नाम है वो है आधार सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट 2026। आधार सुपरवाइजर कह लो, आधार ऑपरेटर कह लो, एक ही बात है। ठीक है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत हो चुकी है और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 20 अगस्त। कैसे करना होता है अप्लाई, ये मैं आपको सिखा दूंगा, उसकी चिंता आप मत करना। बात करें एप्लीकेशन फी की, तो यहाँ पे आपकी कोई भी फी नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और बात करें एग्जाम डेट की, तो यहाँ पे आपका कोई भी रिटर्न एग्जाम अलग से नहीं होने वाला। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप यहाँ पे 12वीं पास हो तो भी आप यहाँ पे आधार सुपरवाइजर / ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने 12वीं नहीं करी, आपने 10वीं करी है प्लस 2 साल का ITI करा हुआ है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपने 12वीं नहीं करी, आपने 3 साल का डिप्लोमा करा है, तो भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। आप तीनों यहाँ पे एलिजिबल हो, 12वीं पास, ITI और डिप्लोमा। ठीक है। इसके अलावा बात करें यहाँ पे एक्सपीरियंस वालों की, तो देखो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो काफी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप फ्रेशर हो, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होना, फ्रेशर्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। इसके अलावा बात करें यहाँ पे पे स्केल की, तो पे थोड़ा बहुत डिपेंड करेगा कि आप किस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है ना। वहां का जो सेमी स्किल्ड का जो पे रहता है वो क्या है, इस पे डिपेंड करता है। हालांकि अगर मैं आपको अप्रॉक्स बताऊं तो 25 के आसपास पे आपका रहेगा। ऊपर से हो सकता है आपको अपने ही स्टेट में नौकरी मिले, तो यहाँ पे काफी अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो वैसे यहाँ पे एज की कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस एक ही बात का ध्यान रखना होता है। कौन सी बात? इस बात का आपको ध्यान रखना होता है कि 20 अगस्त को आपकी जो एज है ना, वो कम से कम 18 साल की होनी चाहिए। अभी जो 20 अगस्त आएगा, उस दिन अगर आपकी एज कम से कम 18 साल की होगी, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। बाकी मैक्सिमम एज की बात करें तो उसको लेके कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। उसको लेके कुछ मेंशन नहीं करा, यानी आपकी एज 25 साल है, 30 साल है, 35 साल है, 40 साल है, फर्क नहीं पड़ता। अगर एलिजिबल हो, क्वालिफिकेशन है, तो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। वैसे तो मैंने आपको बताया कि फी आपकी नहीं है, लेकिन बच्चे पूछते हैं कैटेगरी वाइज बताओ। तो देखो, यहाँ पे जनरल, OBC, EWS नील, यानी कोई फी नहीं है। SC ST फीमेल नील, यानी इनकी भी फी नहीं है। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपकी भी यहाँ पे कोई फी नहीं है। कुल मिला के किसी की भी नहीं है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। और यहीं पे आपको पता चलेगा कि अगर एग्जाम नहीं हो रहा तो सिलेक्शन कैसे हो रहा है। देखो, यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो रहा है आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट के बेस पे। ठीक है। अगर आपके पास आधार ऑपरेटर का सर्टिफिकेट है तो उसी के मार्क्स के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। अब आप बोलोगे सर हम पे तो नहीं है, तो चिंता मत करो, कैसे बनता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। अगर आपके पास नहीं है तो बन जाएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे बनता है। ठीक है। इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। हालांकि सबसे पहले आपको इसके बेस पे शॉर्टलिस्ट करते हैं। जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, उसके बाद आपका होता है स्किल टेस्ट, जिसमें देखते हैं कि आपको बेसिक कंप्यूटर चलाना आता है कि नहीं। ठीक है ना। और तब जाके आपका सिलेक्शन होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद।
क्लियर। बाकी कुछ बुक्स मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी है जो कि आपको यहाँ पे हेल्प करेगी, ठीक है ना। कुछ बुक्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी है इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो अगर आपको बुक परचेस करनी हो तो उसे आप ले सकते हो। क्लियर। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे इस वैकेंसी में अप्लाई करना है, सर्टिफिकेट कैसे बनता है, कौन कौन से स्टेट के अंदर वैकेंसी आई हुई है, वगैरह वगैरह। अब चलिए जानते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, किन किन राज्यों के अंदर वैकेंसी आई है, ये सब। तो सबसे पहले तो आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। सर्च करते ही सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी रोजगार टाइम, एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, जहां पे आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। बस आपको लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना है, फिर सारी की सारी लेटेस्ट वैकेंसी आपके सामने। और अगर क्वालिफिकेशन वाइज देखते हो तो यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन के लिए काफी सारी वैकेंसी है, आप सबकी देख सकते हो। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार। सर्च बार बहुत ही कमाल का है, इस पे क्लिक करके किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, सर्च करो, वैकेंसी आपके सामने। मान लो अगर आपको अभी वाली वैकेंसी सर्च करके ढूंढनी है तो आप ये लिख के सर्च कर देना, वैकेंसी आपको दिख जाएगी। तो देखो जैसे ही हमने CSC लिख के सर्च करा, हम इस वैकेंसी पर पहुंच गए और आप भी पहुंच जाओगे। यहां पे आने के बाद ना सबसे पहले तो आप इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ना अगर नहीं जुड़े, ताकि कोई वैकेंसी आपसे मिस ना हो। ऑलरेडी काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, आप चेक भी कर सकते हो और जुड़ना भी बिल्कुल फ्री है, ठीक है। बाकी देखो अप्लाई कैसे करना है वो तो मैं सिखाऊंगा, लेकिन आपको पहले इस पेज को अच्छे से पढ़ना है, पूरी जानकारी लेनी है, और जब वैकेंसी पसंद आए, लगे कि मेरे काम की है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूं। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको सारे जरूरी लिंक दिए होते हैं, कुछ भी आपको ढूंढना नहीं पड़ता। अगर अप्लाई करना है इस पे क्लिक करो, नोटिफिकेशन चाहिए इस पे क्लिक करो, और अगर आपके पास यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं है, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, तो उसके एग्जाम के लिए आप यहां से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। कैसे करते हैं थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूं। पहले आपको इस पे क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट न्यू यूजर पे आप रजिस्ट्रेशन करते हो, और जब ये हो जाए फिर यहाँ पे लॉगिन करके एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाते हो। यहाँ पे एग्जाम में अप्लाई करने की फी कितनी रहती है वो भी आप देख सकते हो। अगर पहली बार अप्लाई कर रहे हो फर्स्ट अटेम्प्ट पे तो 510, और अगर आप पहली बार में फेल हो गए और दूसरी बार अप्लाई कर रहे हो तो फिर यहाँ पे रिटेस्ट की फी रहती है 255। क्लियर। कैटेगरी से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चले जानते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। ये तो मैंने आपको एग्जाम का बताया। तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको अप्लाई लिंक दिया हुआ है, इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखना यहाँ पे आपको सब कुछ बताया हुआ है कि भाई कौन से स्टेट के अंदर वैकेंसी आई है, किस डिस्ट्रिक्ट में आई है, ठीक है, पोस्टें यहाँ पे कितनी रहने वाली है, और लास्ट डेट क्या है। तो काफी सारे राज्यों की जो लास्ट डेट है वो आपकी 20 जुलाई भी है, और काफी सारों की 20 अगस्त भी है, ठीक है। डेट आप यहां से देख लेना, 20 अगस्त तक आपको दिख जाएगी, मैं दिखाऊंगा आपको। स्टेट में आपको बताता चल रहा हूं, यहाँ पे झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ठीक है, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका। तो यहाँ पे इतने सारे राज्यों के अंदर वैकेंसी आई हुई है। कुछ की लास्ट डेट है 20 जुलाई और कुछ की है 20 अगस्त, ठीक है ना। और जस्ट उसी के सामने आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसी पे क्लिक करके आपको अप्लाई करना होता है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही आप देख सकते हो यहाँ पे सारी डिटेल्स वगैरह आपको दी हुई है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ। देखो यहाँ पे फॉर्म ओपन हो गया ना, यहीं से आपको अप्लाई करना होता है। और मैं आपको पहले ही बता दूं, जिस स्टेट के लिए, जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, वहीं पे आपकी जॉब लोकेशन रहती है। ऐसे नहीं कि कहीं और होगी, जहां के लिए अप्लाई कर रहे हो वही होगी। बात करें जॉब टाइप की, तो आप इसे कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब ही समझना, परमानेंट मत समझना। हालांकि इसमें ऐसा नहीं है कि आपको निकाल देंगे, आप जब तक चाहो कर सकते हो, बट यहाँ पे आप इसे सेमी गवर्नमेंट मान सकते हो, पूरी तरह से गवर्नमेंट नहीं, ठीक है। और बाकी तो आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आना, इंपॉर्टेंट लिंक से नीचे आना, यहाँ पे आपको काफी सारी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब दिखेगी, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना। सब की सब लेटेस्ट है, काफी अच्छी है, तो इनके बारे में पढ़ना, और जो पसंद आए उसमें अप्लाई करना। तो मैंने तो सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है आप जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस मौके का फायदा उठाएं, इस वैकेंसी के बारे में जानें, ठीक है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।